अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा टॉपिक था कि आत्माओं की मदद किस प्रकार की जा सकती है या डिवाइन हेल्प कैसे मिलती है जो भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। आज का टॉपिक है ईश्वर। हमें खुद के अस्तित्व का प्रमाण देने की ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती। प्रमाण तो हमें ईश्वर को देना है। यदि आप सबूत की मांग करेंगे तो आपको यह नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इसकी मांग ना करते हुए मन में आस्था रखेंगे तो आपको सबूत मिल जाएगा। राइट, देखो कितना क्लैरिटी से हम कहते हैं ना कि अरे भगवान है कहाँ, कोई बताओ तो सही, हमको एनर्जी यहाँ पर फील होगा, बताओ तो सही। आज से पहले जो लोग भी इस क्लास में फर्स्ट टाइम बैठे हैं, उससे पहले भले उनको एनर्जी ना फील हो रही हो, लेकिन जब वो विश्वास करके यहाँ पर बैठे हैं तो उनको सबूत मिल रहे हैं ना कि परमात्मा उनके साथ है। परमात्मा हर पल हमारी सुन रहे होते हैं। ईश्वर आपको सजा नहीं देते, सजा तो आपका अपना अवचेतन मन देता है। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, आप खुद अपने आप को धोखे में रख सकते हैं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते। एक सरल, ईमानदार, नेक और निस्वार्थ कर्म बिना एकाग्रता के घंटों किए जाने वाली प्रार्थनाओं और लोगों तथा हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर को छलने के उद्देश्य से दिए जाने वाले हजारों के दान से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब आपकी सच्चाई ज्यादा मायने रखती है, दिखावा बिल्कुल भी नहीं। शुरुआती संदेशों में से एक था, जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। तो फिर पृथ्वी पर इतने सारे विभिन्न धर्म क्यों हैं? हालांकि पृथ्वी पर इतने सारे धर्म हैं, लेकिन वे सब अंततः हमें उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ले जाते हैं। आपकी पृथ्वी को अच्छे से बुरे और बुरे से फिर अच्छे के चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है। जब पृथ्वी पर नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है, तब ईश्वर उच्चतर ब्रह्मांड से एक बहुत ही उच्च आत्मा को पृथ्वी पर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भेजते हैं। वह पैगंबर कहलाता है। वह लोगों में ज्ञान फैलाता है ताकि वे उन्नति कर सकें और भली आत्माएं बन सकें। प्रत्येक पैगंबर के अनुयायियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दुर्भाग्य से सैकड़ों सालों के दौरान बहुत से पैगंबरों की शिक्षाओं को मनुष्यों ने तोड़ मरोड़ डाला है। बहरहाल जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता। ईश्वर में विश्वास करना सामान्य तौर पर मनुष्य के लिए कठिन क्यों होता है? आपके जीवन काल में ईश्वर के प्रति आपकी धारणा बदलती रहती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अपनी युवावस्था के दिनों में ईश्वर पर भरपूर विश्वास होता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ उनका यह विश्वास कम हो जाता है। ऐसा होने का एक कारण यह है कि यदि आप कुछ पाने के लिए पूरे मन से प्रार्थना करते हैं और फिर भी आपको वह नहीं मिलता, तो आप यह मान लेते हैं कि ईश्वर ने आपकी बात नहीं सुनी, और यह भी कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि जब प्रार्थना का प्रत्युत्तर ना मिले, तो इसका अर्थ है कि आप जो पाने की प्रार्थना कर रहे थे वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। ईश्वर पर से आपका विश्वास तब भी उठ जाता है जब आपके साथ अन्याय होता है और आप खुद से पूछते हैं कि क्यों ईश्वर न्याय नहीं करते। उस अन्याय के रूप में यह आपका कर्म, परीक्षा अथवा प्रशिक्षण हो सकता है। कभी-कभी जब आपकी सेहत खराब होती है और आप ठीक होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी सेहत नहीं सुधरती और आपका ईश्वर पर से भरोसा उठ जाता है, जो बात आप नहीं समझ सकते वह यह है कि बुरी सेहत की तकलीफों से गुजरकर हो सकता है कि आप अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहे हो। राइट? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अपनी युवावस्था में ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन समय के साथ होने वाले अनुभवों के कारण उनके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास जगता है। चाहे आपके अनुभव जो भी हों,
यह ध्यान में रखिए कि ईश्वर को मानने या ना मानने का फैसला करना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। जब आप पृथ्वी पर होते हैं, तब जीवात्मा जगत की आपकी स्मृति आपके भौतिक मन में से मिटा दी जाती है, लेकिन अवचेतन मन के जरिए जीवात्मा जगत से आपका संबंध अब भी बना रहता है। वह आपका अवचेतन मन ही है जो पृथ्वी पर आपका मार्गदर्शन करता है और ईश्वर के अस्तित्व में आपको भरोसा दिलाता है। आपकी अंतरात्मा आपको हर पल परमात्मा पे भरोसा रखने की प्रेरणा देती रहती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण पाने के लिए हमेशा वैज्ञानिक व्याख्या अथवा सबूत चाहता है। अवचेतन मन अनंत होता है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि की उपज होने के कारण विज्ञान सीमित होता है। मानवीय बुद्धि ईश्वर को समझने में सक्षम नहीं होती। अब इसका हम एग्जाम्पल ऐसे मान सकते हैं, मानो आपने 2 प्लांट्स लगाए। एक प्लांट को आपने के आगे आप कुछ भी मंत्र जाप करते रहे, उसको ग्रैटिट्यूड देते रहे, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते रहे। और एक प्लांट के आपने कुछ भी नहीं किया, ना उसको अच्छा दिया ना बुरा दिया, वो जैसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ने दिया जाए। पर जब प्लांट्स के बढ़ने का टाइम पीरियड हो जाता है, यानी कि 2 महीने या 3 महीने जितना भी, उस टाइम के बाद आप देखते हो दोनों प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत डिफरेंस है। आपको तब प्रमाण मिल जाएगा कि ईश्वर आस्था रखने वाले के जीवन में कैसे परिवर्तन लेके आता है। ईश्वर को अपने आप को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। प्रमाणित तो हमें अपने आप को ईश्वर के समक्ष करना है। पृथ्वी पर हम इसी कारण तो हैं। हम यहाँ ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। परीक्षा तो हमारी इस बात पर हो रही है कि भौतिक मन के बजाय हम अवचेतन मन के निर्देशों को मानते हैं या नहीं। कुछ लोग बहुत अधिक तार्किक होते हैं और उन्हें हर बात के लिए तार्किक जवाब चाहिए होता है। आस्था और सहज बोध उनके दैनिक जीवन में न के बराबर भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मुख्य रूप से अपने भौतिक मन द्वारा अथवा अपनी बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हर बात के लिए तार्किक स्तर की आवश्यकता नहीं होती। वे तार्किकता और सांसारिक बुद्धि की सीमा से परे जीवात्मा की तरह सोचने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य यदि ईश्वर का अनुभव कर सकता है, तो वह केवल अपने अवचेतन मन के द्वारा ही। आप पृथ्वी पर ईश्वर को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अच्छाई का चयन करके आप ईश्वर को महसूस जरूर कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता एक बड़ा वरदान है, लेकिन केवल तभी जब इसका इस्तेमाल अवचेतन मन के वरदानों अर्थात आस्था और विवेक के साथ किया जाए। हमारे को जो बुद्धि परमात्मा ने दी है, अगर हम उसमें से उसको हम ऐसे सांसारिक जीवन में ऐसे इस्तेमाल करते जाते हैं, तो वो उतना फल नहीं देती। लेकिन अपनी हर एक्शन को, अपनी हर चीज को परमात्मा को सरेंडर करके हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो हमको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 रूम में अलग अलग प्लांट्स, ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आपके बच्चों का एग्जाम हो रहा होता है, आप उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही कि बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तब आप अपने बुद्धि को इस्तेमाल करो और परमात्मा को याद करो और सरेंडर कर दो कि इनको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, इनके लिए पढ़ाई जरूरी है, तो परमात्मा मेरे को मार्गदर्शन करो। देन सी, उसके बाद थिंग्स आपके फेवर में अपने आप आने शुरू हो जाती हैं। बस थोड़ा सा अपने को इंतजार करने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत होती है, और परमात्मा आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर देते हैं टाइम पे। यह तथ्य कि आप ईश्वर को देख नहीं सकते, यह सिद्ध नहीं करता कि उनका अस्तित्व नहीं है। सत्य यदि दिखाई ना पड़े तो भी सत्य ही रहता है। पृथ्वी पर वह हमारी परीक्षा है कि हम अपने अंतर मन की आवाज के आधार पर कुछ ऐसे तत्वों पर विश्वास करें जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। कभी कभी मनुष्य की ईश्वर में बड़े प्रमाण में आस्था होती है,
लेकिन अगर कुछ बहुत ही दुखद घटित होता है, जैसे कि बच्चे अथवा पति या पत्नी को खो देना अथवा कोई बहुत ही भयानक अन्याय, तो व्यक्ति ईश्वर को दोष देने लगता है और उसका उन पर से भरोसा उठ जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आप दुख का एहसास करते हैं, लेकिन इस दुख के कारण अपनी आस्था खोने के बजाय ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको इसका सामना करने की ताकत दें। पृथ्वी तक पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां कदम कदम पर अन्याय होता है। अच्छे लोग दुख झेलते हैं और बुरे लोग प्रायः ताकतवर होते हैं और सुख का उपभोग करते दिखाई पड़ते हैं। इस समय पृथ्वी पर भारी असंतुलन की स्थिति है, लेकिन यह असंतुलन हमारी परीक्षा है और संघर्ष हमारा शिक्षक। आपके साथ होने वाली सभी अन्यायों के बावजूद क्या आप में अब भी इतना साहस है कि आप ईश्वर और उनके न्याय में विश्वास करते हैं? एक दिन ऐसा आएगा जब अच्छाई की दुष्टता पर जीत होगी, लेकिन तब तक अंधेरा हमारे लिए चुनौती है। ईश्वर अंधेरे के अस्तित्व की अनुमति देते हैं ताकि भली आत्माओं की परीक्षा हो सके और उन्हें प्रशिक्षण मिले। आखिरकार जब पृथ्वी पर अच्छाई का बोलबाला होगा, तब ईश्वर में विश्वास करना आसान होगा। उस समय विश्वास कीजिए, आप ईश्वर के अस्तित्व का भरपूर अनुभव करेंगे। लेकिन यदि आप इस वक्त ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो आप अपनी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। देखो, अगर हमारे सामने कोई चुनौती है या कोई परीक्षा आती है, तो हम ये सोचेंगे कि नहीं, ये कैसे करेंगे। भगवान के ऊपर हमारी आस्था बिल्कुल छोड़ देते हैं, पूरा विश्वास खो देते हैं। ये सोचेंगे ये प्रॉब्लम हमारे साथ आई क्यों। एक तो तब हमारा कंप्लेनिंग एटीट्यूड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर हमारा भगवान से डिस्कनेक्शन हो जाएगा, वो अलग। फिर आप उस तकलीफ के घेरे में गिरते चले जाओगे, वो अलग। लेकिन कोई परीक्षा आती है, सपोज कोई प्रियजन जाता है या कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, तब आप परमात्मा को याद करो और उनके ऊपर समर्पण कर दो खुद को। तब देखो कि वो जो परीक्षा की घड़ी है, यूं चुटकियों में हल होती चलती जाएगी। आपको सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे, आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये ऐसा आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है। अपने जीवन में आप बहुत सी चीजें देखेंगे। अपने बच्चों को बदहाली झेलते हुए देखा होगा, निर्दोष लोगों को युद्ध पीड़ितों के रूप में देखा होगा, और आपने यह भी देखा होगा कि हत्यारे छूट जाते हैं और निर्दोषों को जेल जाना पड़ता है। आपने कभी भयंकर से भयंकर अपराधों और अन्याय का सबसे घिनौना रूप देखा होगा। उस समय आपने अपने आप से यह पूछा होगा कि कहाँ है ईश्वर। यदि ईश्वर है, तो फिर वे कुछ करते क्यों नहीं, वे यह सब क्यों नहीं रोकते। लेकिन ध्यान दीजिए कि यह सब ईश्वर ने शुरू ही नहीं किया है, बल्कि इंसानों ने किया है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी और मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग नकारात्मक फैसले करने में किया। क्योंकि उसने परमात्मा से अपना डिस्कनेक्शन कर लिया, तभी वो अपनी लाइफ को गलत दिशा पर लेके चला गया। जो विध्वंस हो रहा है, जो भी सिचुएशंस वर्स्ट हो रही हैं जिसकी भी लाइफ में, इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे लॉकडाउन पीरियड में कितने सब लोगों के साथ फाइनेंशियल क्रंचेस हुए और कितने हेल्थ के इश्यूज हुए, कितने लोगों ने अपने प्रियजन को खो दिया। बट उसके बावजूद भी जिन्होंने परमात्मा पे आस्था रखी, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आए। ये सारी सिचुएशन के बावजूद भी आपका विश्वास अगर परमात्मा में से अडिग नहीं हुआ, तो आपने अपनी लाइफ को एनालाइज जरूर करेंगे कि आपकी लाइफ में अच्छा ही हुआ होगा सब कुछ। भले सब कुछ नहीं हुआ, थोड़ा भी हुआ, लेकिन आपने दृष्टि उस अच्छा ही देखने की बनाई रखी, तो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, कंटिन्यू रहे वो। और ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है और मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग नकारात्मक फैसले करने में किया। इसलिए इन दिनों नकारात्मकता बढ़ती जा रही है और भली आत्माओं की परीक्षा ली जा रही है। उनका विश्वास डगमगा जाता है, उन्हें डर और क्रोध ने घेर रखा है।
वे गलत राह पर चलने के प्रलोभन में फंस रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति खुद ही इस नकारात्मकता को मिटा देगी। उस समय अधिक से अधिक आत्माएं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगी। लेकिन उस क्षण के आने की प्रतीक्षा मत कीजिए। उसी वक्त सकारात्मक विकल्प चुनिए, ताकि जब यह क्षण आए तब तक आप अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हों। जब रोशनी भरपूर है तब उसकी तरफ जाना बहुत आसान है। उस समय प्रलोभन भी बहुत कम होते हैं, लेकिन रोशनी की तरफ बढ़ना तब बड़ा मुश्किल होता है जब पृथ्वी पर इसकी कमी हो और बुरी आत्माएं आपको इससे दूर ले जाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती हैं। अब देखो, ये अभी हमारे पास कितना बड़ा एग्जाम्पल है लॉकडाउन पीरियड में, ये कोरोना का। तो इसमें कितने लोगों ने ऐसा करने की कोशिश करी है कि ये डर सब में फैल जाए, लेकिन जो इस डर को पकड़ रहा है सिर्फ वही डाउन हो रहा है, और जो डर को पकड़ कर छोड़ रहा है तो वो ग्रो भी कर रहा है, इस सिचुएशन से बाहर भी आ रहा है। अपने आप को एक योद्धा के रूप में देखिए और पृथ्वी को अपनी आध्यात्मिक रणभूमि मानिए। क्या आप इसलिए अंधेरे के सामने झुक जाएंगे कि ऐसा करना बहुत आसान है? अथवा क्या आप इसलिए अंधेरे के सामने झुकेंगे कि यह आप में ताकत और क्षमता का भ्रम पैदा करता है? या फिर आप डर के कारण ऐसा करेंगे? अथवा क्या आप में यह विवेक है कि आप जान सकें कि वह अंधकार एक परीक्षा है और आप में इससे लड़ने और ईश्वर और ईश्वरीय प्रकाश को चुनने का साहस होना चाहिए, चाहे ऐसा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। असली जिज्ञासु की शक्ति उसके अवचेतन मन की शक्ति पर निर्भर करती है। और अवचेतन मन की शक्ति कैसे बढ़ती है? जब हम परमात्मा पे संपूर्ण आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, खुद को परमात्मा के सामने सरेंडर करते चले जाते हैं। यही कारण है कि आप इसके विकास के लिए जीवात्मा जगत में इतना अधिक समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कैसी जगह पर जाने वाले हैं और वहां आप किन कारणों से जाएंगे। अच्छाई और दुष्टता के अस्तित्व का यही कारण है कि आप दुष्टता से दूर जा सकें और अच्छाई को चुन सकें। नकारात्मकता का अस्तित्व होता है ताकि आपकी स्वतंत्र इच्छा की परख हो सके। यदि नकारात्मकता ना होती तो प्रलोभन भी ना होता, और तब स्वतंत्र इच्छा के उपयोग का अवसर आपको नहीं मिलता। सही विकल्प चुनिए। प्रतिरोध सबसे पहली आवश्यकता है। प्रलोभन का प्रतिरोध कीजिए। कर्म करने की बात इसके बाद आती है। ईश्वर हमारे सृजन करता है। यह सर्वोच्च सत्ता है जो ज्ञानी, न्यायी और प्रेमल है। आप उन्हें अच्छाइयों के द्वारा जान सकते हैं। आप ईश्वर का विश्लेषण जितना अधिक करेंगे उतना ही अधिक आप खुद को उनसे दूर पाएंगे, और उतना ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली शांति से खुद को वंचित रखेंगे। ईश्वर केवल एक विचार या सोच नहीं है, उनका भी एक रूप है, लेकिन पृथ्वी पर वे स्वयं को खास कारणों से अदृश्य रखते हैं। यही हमारी परीक्षा है। हम सबकी देखभाल करुणामय, ज्ञानी और न्यायी ईश्वर द्वारा की जाती है। वे सचमुच सर्वशक्तिमान हैं और वे अपनी संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और चाहते हैं कि हम सब सही राह पर चलें। हम सबको उनके आशीर्वाद पाने का अवसर मिलता है, लेकिन उनके आशीर्वाद पाने के लिए हमें सबसे पहले अच्छाई का चयन करना होगा। ईश्वर को जानने का अर्थ है खुद अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व का अनुसंधान करना और अपने भीतर उनकी महानता और अच्छाइयों की शोध करना। प्रार्थना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रार्थना। सबसे ताकतवर प्रार्थना यह होती है जो किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग दूसरों को यह जताने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सचमुच धार्मिक हैं। प्रार्थना संक्षिप्त और मधुर होनी चाहिए। वह सकारात्मक, सच्ची और पूर्ण निस्वार्थ भावनाओं से भरी होनी चाहिए। प्रार्थना का उद्देश्य क्या होता है? प्रार्थना आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना के बिना
आप विकास नहीं कर सकते। जिस तरह मानव शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को प्रार्थना की आवश्यकता होती है। हम सबके लिए ईश्वर की प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमें पृथ्वी तथा जीवात्मा जगत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए शक्ति और विवेक प्राप्त होता है। पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियां काफी प्रबल होती हैं और भली आत्माओं के लिए अच्छे काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि भली आत्माएं अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर सकती, वे गलत इसलिए कर बैठती हैं क्योंकि उनमें प्रलोभन का प्रयोग करने की ताकत नहीं होती। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना हमें आध्यात्मिक ज्ञान को कार्य रूप देने में मदद करती है। यह आध्यात्मिक मांसपेशी का निर्माण करती है। इस आध्यात्मिक मांसपेशी के निर्मित हो जाने पर आप सही काम करने के लिए पर्याप्त रूप से सबल हो जाते हैं और आप पर प्रलोभनों का असर नहीं होता। अंततः ज्ञान को व्यवहार में उतारने के कार्य में प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में आत्मा को पोषण प्राप्त होता है। प्रार्थना आत्मा को पोषित करती है। प्रार्थना सच्ची और हृदय से निकली हुई होनी चाहिए। केवल प्रार्थना करने की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि प्रार्थना से निकलने वाली शक्ति को चक्रीय रूप से बार बार प्राप्त करते रहने और फिर सही कार्य करने में आपको शांति मिलती है और आपकी आत्मा को विकसित होने में सहायता मिलती है। लोग पृथ्वी पर जैसा सोचते हैं, उसके विपरीत सत्य यह है कि प्रार्थना अदृश्य नहीं होती। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके विचार, शब्द और आपकी भावनाएं जीवात्मा जगत की ओर प्रकाश किरणों के रूप में प्रवास करती हैं। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी से अपनी ओर आने वाली लाखों करोड़ों प्रकाश किरणों को देख सकते हैं। प्रत्येक प्रकाश किरण की चमक या उसकी ताकत प्रत्येक प्रार्थना की सच्चाई और प्रार्थना करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। ईश्वर ने जीवात्मा जगत में भली आत्माओं को अपने साथ कार्य करने और प्रार्थनाओं के उत्तर देने में उनकी सहायता करने के लिए चुना है। ये जीवात्माएं मानवीय मदद की पुकारों के उत्तर देने के लिए खासतौर पर प्रशिक्षित होती हैं। किसी प्रार्थना का स्तर किसी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वे आत्माएं पृथ्वी पर उस व्यक्ति की ओर सकारात्मक प्रकाश किरणें वापस भेजती हैं। यही कारण है कि प्रार्थना के लिए अंग्रेजी शब्द प्रेयर में रे शब्द निहित होता है। प्रार्थना वास्तव में प्रकाश की सकारात्मक किरणें हैं। क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। हालांकि ऐसा वे अपनी फरिश्तों के जरिए करते हैं, जो उन प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर देते हैं। कभी-कभी लोग अपनी या अपने प्रियजनों की जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि वे भली आत्माएं हैं, तो उन्हें आरोग्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है, ताकि उनमें स्वस्थ होने की शक्ति, अथवा अगर यह उनका कर्म फल हो तो उनमें शारीरिक कष्ट को भोगने की क्षमता आ जाए। कभी-कभी लोग इसलिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वे नहीं जानते कि अपनी खुद की अथवा अपनी करीबी व्यक्तियों की किस प्रकार मदद की जाए। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर मार्गदर्शन अथवा उनके अवचेतन मन के जरिए मिलने वाले संदेश के रूप में दिया जाता है। इस संदेश को प्राप्त कर व्यक्ति के सामने सब कुछ साफ हो जाता है और उसकी दुविधा दूर हो जाती है। मदद की कुछ पुकारें उतनी अधिक आवश्यक और उतनी अधिक सुलझी हुई होती हैं कि जीवात्मा को अपने लोक की उच्च भली आत्मा की सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन कृपया करके ये समझ लीजिए कि आखिरकार प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर देने वाली सारी आत्माओं को चूंकि ईश्वर के ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद के साथ कार्य करना होता है, इसलिए बेशक ईश्वर ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बशर्ते वे सच्ची और हृदय से निकली हों।
अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर नहीं मिलता? कुछ लोग सच्चे मन से और अपने अंदर की गहराई से प्रार्थना करते हैं और तब भी उनकी प्रार्थनाओं को कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? आपकी प्रार्थना को प्रत्युत्तर तभी प्राप्त होता है जब आप प्रार्थना द्वारा जो मांग रहे हैं वह आपके हित में हो। प्राय आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, वह आपकी दृष्टि में आपके लिए सही होती है। अक्सर जब आप किसी चीज को अपने लिए सही मानते हैं तो इसके पीछे आपका भौतिक दृष्टिकोण होता है। मतलब आप उस सिचुएशन को सांसारिक रूप में देख रहे होते हैं कि अभी जैसे हमने ये डिस्कस किया कि बीमारी भी कार्मिक फल को भोगने के लिए होती है। तो यदि आपने सीधा प्रार्थना से यही मांगा कि मेरे स्वास्थ्य को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, तो हो सकता है आप भौतिक दृष्टिकोण से ही देख रहे हो कि भाई आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही प्रॉब्लम, आपका शरीर झेलने लायक नहीं है, या फिर आप घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो आपने परमात्मा से प्रार्थना कर लगे ठीक कर दो। लेकिन परमात्मा को ये पता है कि आप ये कार्मिक बैलेंस कर रहे हैं, आपका कुछ कर्मा बैलेंस हो रहा है, तब आपका हो सकता है आपको सॉल्यूशन ना मिले, राइट? तो ऐसे में आपका कार्मिक जब क्लियर होता है तभी आपकी चीजें ठीक होनी स्टार्ट होती हैं। आप ऐसे में ये कर सकते हैं कि परमात्मा मुझको ये बीमारी झेलने के लिए उतना सामर्थ्य दो, उतनी शक्ति दो। ये कभी मत बोलो कि मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है उसको स्टॉप कर दो, मैं नहीं बियर कर सकता, फिर जन्म सफल नहीं है। तो इसके पीछे आपका भौतिक दृष्टिकोण होता है, लेकिन आपको उन्हें आध्यात्मिक संदर्भ में देखना चाहिए। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वह आपके आध्यात्मिक विकास में बाधक है, तो आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर कभी नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप अगली बार प्रार्थना करें और आज उसका प्रत्युत्तर ना मिले, तो समझ लें कि जिस बात के लिए आपने प्रार्थना की वह आपकी आत्मा के लिए सही नहीं है। अब जैसे लोग भी ऐसा सोच लेते हैं कि भाई हमने तो सामने वाले से ना ये एक्सपेक्ट किया कि वो मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा, वो बंदा मुझसे खुश नहीं है। तो भाई हो सकता है उसके पीछे कुछ और रीजन हो। आप सिर्फ भौतिक एस्पेक्ट पे मत अटके रहो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हो, तो आपको आपको अपना स्तर बढ़ाना है, अपना दृष्टिकोण बढ़ाना है, लिमिटेड नहीं रखना है। आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो आपको अनलिमिटेड में आना ही है, इन्फिनिटी में आना ही है। अगर आप लिमिट में अभी भी सोचोगे तो संसार में चल रहे और यहाँ चल रहे में कुछ फर्क नहीं बचा। तो बेटर है कि संसार में ही चलो। उसका प्रत्युत्तर ना मिले तो समझ लें कि जिस बात के लिए आपने प्रार्थना की वह आपकी आत्मा के लिए सही नहीं है। साथ ही प्रार्थनाओं का सही समय पर प्रत्युत्तर मिलना भी आपके नियंत्रण में नहीं होता। यह केवल ईश्वर के हाथों में होता है। जब आप पीछे मुड़कर अपनी किसी अनसुनी प्रार्थना पर दृष्टि डालते हैं, तो आप एहसास करते हैं कि ईश्वर द्वारा आपकी इच्छा पूरी करने का वह सही समय नहीं, या कभी-कभी मनुष्य उस चीज को संभाल पाने की स्थिति में नहीं होता जिसके लिए वह जी जान से प्रार्थना कर रहा होता है। ईश्वर से कहिए कि वह आपके लिए जो श्रेष्ठ हो वही करे। इस तरह आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ जो भी होगा वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए होगा। जब आप ईश्वर से अपने लिए जो श्रेष्ठ है वह करने की प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने जीवन की डोर को एक उच्चतर शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं, जिसे सब कुछ पता होता है। ऐसी प्रार्थना वास्तव में समर्पण की प्रार्थना होती है। आपकी प्रार्थना सच्ची और दिल से की गई हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपकी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए, यह आधे मन से की हुई अथवा दिखावटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना की सच्चाई और श्रद्धा ही वे तत्व हैं जो इसे शक्ति प्रदान करते हैं, और फरिश्तों द्वारा आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया जाना पूरी तरह सहायता के लिए आपकी पुकार को शुद्धता और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है और फिर भी उसे प्रत्युत्तर नहीं मिलता, तो इसका अर्थ है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं
वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। आपकी प्रार्थना निस्वार्थ और भौतिकता से रहित होनी चाहिए। पृथ्वी पर आपके जीने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, लेकिन विलासिता की चीजों की मांग करना गलत है। विलासिता असंतुलन पैदा करती है, जिससे आपकी उन्नति बाधित होती है। ईश्वर से आप इतना मांग सकते हैं जो आपके आराम से जीने के लिए पर्याप्त हो। और यदि आप केवल भौतिक समृद्धि की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आपको दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपकी प्रार्थना निस्वार्थ होती है। सबका भला हो। बुक रीडिंग आज ओवर।